हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपर पाठशाला। और आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, डाई पासा। आज हम पासे को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, इसमें दो टाइप होते हैं। पहला टाइप स्टैंडर्ड डाइज, मानक पासा, जिसे मानक पासा बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइज को। और दूसरा नॉर्मल डाइज, साधारण पासा। ठीक है, तो हम पहले क्लियर करेंगे स्टैंडर्ड डाइज के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। देखिए, जैसे ये पासा है, इसमें ये संख्या दे रखी है 2, 6, 4। ठीक है, क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं आपको, स्टैंडर्ड पासा में अपोजिट का सम 7 होता है। अपोजिट सम इसमें 7 होता है। ठीक है, अपोजिट सम 7 होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, 6 के अपोजिट 1 होता है, 5 के अपोजिट 2 होता है और 4 के अपोजिट 3 होता है। ये तो आप इतना जानते होंगे, लूडो तो आप खेलते होंगे, वही चीज़ है ये पासा, डाई लूडो वाला ही पासा है ये। आप इसको ऐसा मत समझिए कि ये बाहर का है कहीं से, क्या क्वेश्चन बन रहा है, बिल्कुल मत सोचो, आप ऐसे ही सोचो। ठीक है, अपोजिट सम 7 होता है इसमें, 6 के अपोजिट 1 और 5 के अपोजिट 2 और 4 के अपोजिट 3। अब देख लीजिए जैसे क्वेश्चन बनते हैं 2, 4, 6, 2, 4, 6, तो आप इसमें सीधा सीधा बता दोगे 6 के अपोजिट क्या है, 1 है, 5 के अपोजिट 2 है, 4 के अपोजिट 3 है। तो हमसे ये तीनों हमने पता लगा लिया कि ये कौन किसके अपोजिट है। ठीक है, ये 2 है। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछ लेता 2 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है या फिर 4 के अपोजिट क्या है। एक भी पूछ लेता है और 2 भी पूछ लेता है। तो मैंने ये तीनों बता दिया आपको। 6 के अपोजिट 1 होता है, 5 के अपोजिट 2 होता है और 4 के अपोजिट 3 होता है। इतना तो आप याद रखना, बेसिकली ही याद रखना कि ये होता है। ये तो हुआ स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड पासे में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और हम सेकंड बात करेंगे नॉर्मल डाइज, साधारण पासे की। अब साधारण पासा आपको दिख रहा होगा, चलो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ पेज। ये साधारण पासा ये दिख रहा है। इफ़ 1 कॉमन नंबर इज़ गिवन, जिसमें एक कॉमन नंबर दिया हो। और इसमें मैंने बताया था अपोजिट सम 7 होता है और इसमें अपोजिट सम 7 नहीं होता, क्योंकि 6 के अपोजिट ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। 6 के अपोजिट ज़रूरी नहीं है, जैसे इसमें A1 था तो 1 ही हो, कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है। इस स्टैंडर्ड डाइज थी, समझ लेना आप, और ये नॉर्मल डाइज है। अब देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है, 2 डाइज इसमें दे रखी हैं, 2 डाइज। दोनों में मैंने क्या बताया, इफ़ 1 कॉमन नंबर इज़ गिवन, इफ़ 1 कॉमन नंबर इज़ गिवन, जिसमें एक कॉमन नंबर है। दोनों डाइज में एक कॉमन नंबर क्या है, डिजिट, एक डिजिट कॉमन है। तो इसमें क्या है, हमें 5 इज़ कॉमन नंबर है इन दोनों डाइज में। ठीक है, समझ लेना आप। ये वाला क्वेश्चन तुमने समझ लिया तो नॉर्मल डाइज के मैं मानता हूँ आप सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर दोगे। अब मैं इसको जैसे बताऊँ, आप ध्यान से देखना, वीडियो स्किप तो बिल्कुल मत करना दोस्तों। देखिए, नॉर्मल डाइज में हम क्लॉक वाइज चलते हैं। क्लॉक वाइज किससे चलते हैं हम, जो हमारा नंबर कॉमन है। कॉमन क्या है हमने, 5, तो 5 है तो हम ऐसे चलेंगे इसमें क्लॉक वाइज, घड़ी की दिशा में। जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, ऐसे ही हम इसमें चलेंगे। और इसमें 5 है कॉमन नंबर, ये यहाँ पर है तो ये इधर को ऐसे मत चला देना कि ये 5 है तो इधर से हो जाएगा, ओनली क्लॉक वाइज। ठीक है, इतना समझा और इतना तो आपने समझ लिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है, अब हम कॉमन नंबर से ही स्टार्ट करेंगे और क्लॉक वाइज शुरू करेंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे। कॉमन नंबर इसका क्या है, ये 5 से स्टार्ट है कॉमन नंबर, तो 5, 2 ये वाला क्लॉक वाइज चल रहे हैं हम, और 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 5, 6, 1। तो हमें क्या दिख रहा है, 3 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट 6 है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट, देखो ध्यान से सुनना, 5 के अपोजिट जो कॉमन नंबर अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा, जो कॉमन नंबर इसमें अपोजिट है वो दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या होगा, क्या इसमें क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें 4 दिखाई, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, इसमें 4 नंबर होगा। ठीक है, समझ गया। एक बार और बता देता हूँ, हमें 2 डाइज दी हैं। इफ़ 1 कॉमन नंबर इज़ गिवन, जिसमें एक डिजिट कॉमन हो दोनों डाइज में, तो हमने वहाँ से क्लॉक वाइज चला, दोनों में वहाँ से क्लॉक वाइज चला घड़ी की दिशा में। अब कॉमन नंबर से शुरू करेंगे और क्लॉक वाइज ही चलेंगे। कॉमन नंबर से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर लिखा 5, 2, 3 ये वाला, फिर लिखा हमने 5,
6 1, तो हमें ये पता चल गया। हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि 5 के अपोजिट क्या है, या 2 के अपोजिट, या 3 के अपोजिट। कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही पूछ ले, एक भी पूछ सकता है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको तीनों का बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो छोटी सी बात में। और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में बता दें, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। समझ में आया? अब कॉमन इसमें तो 5 है, 5 के अपोजिट 5 तो हो नहीं सकता। वो कॉमन नंबर जो अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा वो हमारा 5 के अपोजिट वाला नंबर होगा, जैसे कि 4। इतना समझ आया? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हम, क्या है। अब ये नेक्स्ट भी नॉर्मल डाइज है, इसमें भी हमें क्या करना, इफ़ वन कॉमन नंबर इज़ गिवन, याद रखना यदि एक डिजिट दोनों डाइज में कॉमन है हम उसी से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें हमें 6 कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है हमें? 6। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, 6 से हमें क्या चलना है, क्लॉकवाइज चलना है घड़ी की दिशा में। तो ये क्लॉकवाइज कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा 2 तक। अब ये 6 से भी क्लॉकवाइज चलना है, तो ये इस टाइप से चलेगा। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में आपको ध्यान हो तो अब तक आंसर आ जाना चाहिए आपको। अब क्लॉकवाइज हम चले, कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा वही इसका अपोजिट नंबर होगा 6 का। अब हम लिख लेते हैं 6 3 1 6 5 2। तो हमें पता क्या चल गया, 1 के अपोजिट 2 होगा, या 2 के अपोजिट 1 होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा, या 5 के अपोजिट 3 होगा। अब वो कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा। अब कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर मतलब 6 के अपोजिट वो नंबर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा, हमें 4 दिखाई नहीं दे रहा। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। समझ में आया? समझ में आ रहा है तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसी टाइप से ये भी साधारण पासा है। साधारण पासे से मैंने ये 2 एग्जांपल बता दिए, एक और है इसके सामने, देखिए ये भी इसे दिया है, हो जाना चाहिए। अब तो आपको पता चल गया कि कैसे आंसर आ रहा है। ठीक है, बार बार मैं यही रिपीट कर रहा हूँ, बार बार यही बता रहा हूँ आपको कि कॉमन नंबर, इफ़ वन कॉमन नंबर इज़ गिवन, यदि एक कॉमन नंबर दोनों डाइज में एक कॉमन नंबर दिया है तो हम उससे क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इसमें एक कॉमन नंबर हमें क्या है, 3 हमें दिख रहा है, 3 है। ठीक है, इसमें हमें दिख रहा है कि 3 एक कॉमन नंबर है इसमें। तो हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा क्या था, दूसरा स्टेप था हमारा क्लॉकवाइज चलना कॉमन नंबर से। तो हम क्लॉकवाइज चले और हम इनको हम अब लिख लेते हैं पहले वाले का, और 3 1 4 क्लॉकवाइज चले, इसे लिखा, ऐसे नहीं है कि 3 4 1 लिख दो। क्लॉकवाइज चलना है और क्लॉकवाइज ही लिखना है। हो गया इसका। अब इसका 3 5 2। अब इनका तो पता चल गया कि भैया 4 के अपोजिट 2 है और 1 के अपोजिट 5 है, सीधा सीधा हमें दिख रहा है। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, फिर मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ। कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर, ध्यान रखना कि क्या होगा, कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या हमें इन डाइज में हमें क्या, कौन सा नंबर ऐसा बच रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें इसमें 6 दिखाई नहीं दे रहा, तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 4 के अपोजिट 6 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? और इतना तो आपको पता ही होगा कि एक डाइज में 6 तक काउंटिंग होती है, 6 तक ओनली। और दूसरी टाइप से हमें दिया है, यदि 2 कॉमन नंबर हो डाइज में, 2 कॉमन नंबर हो, इफ़ 2 कॉमन नंबर इज गिवन, 2 कॉमन नंबर हो, तो हमें इसमें 2 कॉमन नंबर क्या दिख रहे हैं, तो हमें इसमें 2 कॉमन नंबर 1 और 6, 1 और 6, ये हमें इसमें 2 कॉमन नंबर दिख रहे हैं। सेकंड रूल्स, साधारण भाषा का सेकंड रूल्स समझते रहे ना। ठीक है, हमें ये 2 कॉमन नंबर इसमें दिखे दोनों डाइज में। अब हमने क्या करना है, अगर 2 कॉमन नंबर हैं, अगर एक कॉमन नंबर होता था तो हम क्या चलते थे, क्लॉकवाइज चलते थे कॉमन नंबर वाली डिजिट से। ठीक है, अब इसमें 2 कॉमन नंबर हैं तो इसमें क्या होगा, 3 के अपोजिट ये सामने वाला अपोजिट होगा। ठीक है, 3 के अपोजिट 5 होगा, या 5 के अपोजिट 3 होगा, या फिर एक ही ऑप्शन नहीं होगा, इसमें 2 भी होगा, या फिर 4 और 2 भी हो सकता है ऑप्शन में, 4 या 2 होगा। 6 के अपोजिट भी 4 होगा या 2 होगा, 4 और 2 दोनों हो सकते हैं। अगर 2 कॉमन नंबर आ जाएं तब इनको एक साथ में भी रख लेते हैं, 1 6 और 1 6 एक साथ में हमने रख लिया। तो इसके अपोजिट क्या होगा भाई, इसमें तो हमें दिख रहा है कि 5 के अपोजिट 3 होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा। अब जो संख्या बच रही है हमें, जो दिखाई नहीं दे रही कॉमन नंबर से, उसके बैक वाली संख्या क्या है, तो 1 के अपोजिट
2 या 4 भी हो सकता है, और 6 के अपोजिट 2 या 4 या 2 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। एक ऑप्शन दिया हो कहीं कि 3 ही होगा तो ये गलत है, ऑप्शन में ही गलत है, देख के लगा दो इनमें से कोई भी नहीं। अगर दिया हो 4 और 2 होगा तो आप सही कर सकते हो कि हाँ हमें कुछ नहीं, हमें दिख नहीं रहा कि ये 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट कॉमन है। और जो बच गया, मतलब जो इन डिजिट से बच गया वह कॉमन नंबर होंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 4 अपोजिट नंबर 1 या 6, अपोजिट नंबर जो है ये अपोजिट है एक दूसरे के, 1 या 6 होंगे जो कॉमन नंबर हैं, जो कॉमन नंबर हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो और क्या बच गया इसमें से, 4 और 2 ही बच रहा है हमारा, 5 तो इसके अपोजिट आ गया 3 के, और 6 के अपोजिट 1 आ गया, ठीक है। और क्या बच रहा है हमारा, 4 और 2 ही बच रहे हैं, वही को हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन में देखते लगा देना, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। देखिए कोई डाइस दी है, मैं डाइस बना लेता हूँ। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। 2 5 4। अब ये वाला रूल, ऊपर वाला रूल से इसमें काम करेगा। इसमें भी हमें दो कॉमन नंबर्स गिवन दे रखे हैं, 2 कॉमन नंबर गिवन दे रखे हैं, 2 और 5 और 2 और 5, ठीक है। अब जैसा मैंने इस वाले क्वेश्चन में आपको क्लियर कर ही दिया है, 6 के अपोजिट तो 4 होगा, जैसे मैंने यहाँ पर क्लियर करा, 3 के अपोजिट 5 होगा, तो सामने वाली संख्या के सामने जो है वही उसका अपोजिट नंबर्स होगा। अब जैसे 6 के अपोजिट 4 होगा, अब 5 के अपोजिट तो 2 तो हमें इसमें दे ही रखा है क्वेश्चन में, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, या तो भैया 1 होगा या फिर 3 होगा। एक ऑप्शन एक तो हो ही नहीं सकता कि 1 होगा या 2 होगा, जो कॉमन नंबर से बच गया वो उसका अपोजिट नंबर होगा। ऐसे ही 2 के अपोजिट निकाल देता हूँ मैं, 2 के अपोजिट 1 या 3 होगा। अब 1 के अपोजिट 5 या 2 होगा, 3 के अपोजिट 5 या 2 होगा, समझ गए ना आप, होगा इनसे अलग। अब जैसे 5 है, 5 के अपोजिट 2 भी है, इसमें 4 भी है, तो 2 4 है, तो 2 4 तो हो ही नहीं सकता, या 3 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। अब ये 2 है, अब 2 के अपोजिट हमें 5 4 6 दिख ही रहा है, इसमें भी 1 होगा या 3 होगा। और 1 के अपोजिट 5 होगा या फिर 2 होगा, 1 के अपोजिट, मतलब ये कॉमन नंबर 1 के अपोजिट, क्योंकि 1 दिख नहीं रहा तो इनके अपोजिट क्या होगा, जो इसमें दिख रहा है, समझ गए ना। अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनका रिवाइज़ करिए। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।